नमस्कार। आप सब देख रहे हैं नागपुर के मुद्दे को। नागपुर में एक सुनियोजित तरीके से एक घटना को अंजाम दिया गया। और क्यों दिया गया? क्योंकि एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता ने औरंगजेब को अपना आका कहा और औरंगजेब को महिमोन्नन किया। किस औरंगजेब को? जो इतना क्रूर शासक था कि उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, उसने अपने भाई का सर कलम कर लिया। और उस व्यक्ति के लिए नागपुर में सुनियोजित तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों ने पुलिस को मारा, हताहत किया, एक महिला कांस्टेबल को मॉलेस्ट किया, उसको बुरी तरीके से मारा, हिंदुओं के घर जलाए, ढूंढ ढूंढ के उनकी दुकानें और उनके व्यापार की चीजों को जलाया, गाड़ियों को जलाया। आप सबने आज तक पर देखा होगा, एक लड़के ने रो रो करके कहा कि हम सब जब कोई बात होती तो भाईचारे की बात करते हैं। यहाँ जब सुनियोजित तरीके से दंगा किया गया तो ढूंढ ढूंढ कर हिंदुओं के दुकानों को जलाया और तोड़ा गया। किसी भी एक मुसलमान की दुकान और व्यापार का जगह नहीं तोड़ा गया। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम सब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जब जब भी कहीं दंगा होता है, जब जब भी कोई ऐसी समाज के प्रति नकारात्मक प्रहार करने वाली घटनाएं होती हैं, उसमें मूल रूप से किसी न किसी मुस्लिम की सुनियोजित साजिश होती है। चाहे वह दिल्ली का दंगा हो, चाहे वह नागपुर का दंगा हो। और हमें अपनी पीढ़ी के नए मुसलमानों के, हिंदुस्तान के ऐसे मुसलमान जिन्होंने अब्दुल कलाम जैसे, वीर हमीद अब्दुल की तरह और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम को अपना अभिभावक, अपना आदर्श माना, तब हम किस औरंगजेब की बात करते हैं? उस औरंगजेब की जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद में बंद कर रखा था, अपने भाई का सर कलम करके उनको भिजवाया था। और जब गर्मी का बहुत मौसम आया तो उनके पिता ने राजा के संतरियों से एक संदेशा भिजवाया कि अपने राजा औरंगजेब और मेरे पुत्र से कहना, अब तो गर्मियां आ गई हैं, अब तो पानी की मात्रा और बढ़ा दे। तो उसका जवाब था कि जाकर के उनसे कह दीजिए कि जितना पानी मिल रहा है उसी में जिए और मरे। लेकिन शाहजहां एक कवि भी था और मरते मरते उसने 4 लाइन लिखी फारसी में, एपिसरे तू अजब मुसलमानी बपिदरे जिंदा आब तरसानी आफरीन बाद हिंद बानी सदबार मैं देहंदे पितरे मुर्दरावा दायम आप। इसका मतलब क्या है कि हे मेरे पुत्र, हम अजीब मुसलमान पैदा हुए हैं और ना इस मुल्क को तू अच्छे से समझ पाया और ना मैं। एक तू है कि अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, और एक वे हिंदू हैं जो मरे हुए अपने पूर्वजों को भी एक माह में उनको पानी देने का काम करते हैं, अपने पितरों को पानी देने का काम करते हैं। इसलिए इस मुल्क को ना तू समझ पाया ना मैं। ये मरते मरते शाहजहां जी ने लिखा था। उस क्रूर शासक औरंगजेब को हिंदुस्तान का वास्तविक कोई मुसलमान भी उसको अपना आदर्श नहीं मानता है। उसको आदर्श मानने वाले लोगों को प्रायोजित तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों ने बिना संज्ञान लिए कि औरंगजेब आखिर था कौन, उनको भड़काने का काम किया और उनसे घटनाएं करने का काम किया। मैं लास्ट में बस एक बात कहना चाहता हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों, इस देश के मुसलमानों को गुमराह करके उनसे आतंक मत कराइए, उनका जीवन मत खराब करिए। इस देश में जो भी आज तक प्रधानमंत्री रहा हो, उसने कभी मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी जी आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं तो अपनी किसी योजनाओं को लेकर के उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये योजना हमारी है, ये किसी मुसलमान को नहीं मिलेगी, ये किसी हिंदू को नहीं मिलेगी, एक किसी सिख को नहीं मिलेगी। उन्होंने जब दिल्ली से एक भी आमजन के हित की योजना को प्रारंभ किया तो उसका फायदा, उसका लाभ देश के हर जाति वर्ग के, हर धर्म के लोगों को मिलना तय किया। इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों से आप सब सावधान हो जाइए और देश को प्रगति की ओर ले चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।